हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रीष्मा त्यागी पैशन शिक्षण। दिस इज ग्रीष्मा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ईवीएस के एनसीईआरटी और इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 9 क्लास 5 का, जिसका नाम है डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो। तो इससे पहले हम क्लास 3 और क्लास 4 को कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। उन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, चैप्टर 9। तो इसमें हम देखने वाले हैं मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट ही। तो फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें, पहाड़ पर चढ़ने का कैंप नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग कहाँ है? उत्तरकाशी में है। ठीक है, तो जो पहाड़ पर चढ़ने वाला कैंप है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग, वो कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है। और ये बात की जा रही है 2 फरवरी सन 1984 की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्टर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह जो थे वो क्या थे? ये जो थी बछेंद्र पाल, इनके क्या थे? वो टीचर थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें क्या नेक्स्ट पॉइंट है। इसमें हम बस मेन पॉइंट ही डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट है एक बड़ी जिम्मेदारी। नेक्स्ट पॉइंट है एक ग्रुप लीडर को जो बातें बताई गई थी, तो जो ग्रुप लीडर था उसे क्या क्या बातें बताई गई थी, और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा पॉइंट है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना। नेक्स्ट है पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना। नेक्स्ट है जो चल न पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना। नेक्स्ट है रुकने के लिए जगह ढूंढना। साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना। सबके खाने पीने का इंतज़ाम देखना। ठीक है, तो जब पहाड़ पर चढ़ते हैं जो उसका ग्रुप लीडर होता है उसकी जिम्मेदारी ये सभी होती है। तो इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी क्या होती है और क्या नहीं होती है। इसमें डायरेक्ट पॉइंट देकर क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो ग्रुप के किसी भी सदस्य से गलती हो जाने पर हंसते हुए सज़ा भुगतने को तैयार रहना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ग्रुप नंबर 7 में असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड राज्यों की लड़कियां थी। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है सुबह विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ गरम गरम चॉकलेट वाला दूध मिला। ठीक है, तो जब पहाड़ पर चढ़ते हैं तो उसके लिए विटामिन सी की और आयरन की गोलियों के साथ क्या मिलता है? चॉकलेट वाला दूध दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है पता करो और लिखो पहाड़ों पर चढ़ने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। तो पहाड़ पर चढ़ने के लिए कितने डिग्री का एंगल बना होना चाहिए? 90 डिग्री का। ठीक है, जैसे कि इस पिक्चर में भी दिखाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। अभी वापस उतरना बाकी था, जिसे पर्वतारोहण की भाषा में क्या कहते हैं? रैपलिंग कहते हैं। तो जो वापस उतरना है पहाड़ से उसे क्या कहते हैं? रैपलिंग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है नेक्स्ट पॉइंट है एक खास मुलाकात। तो रात को खाने के बाद में हमें एक खास मेहमान से मिलवाया गया। वे थी बछेंद्री पाल। उन्हें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए चुना गया था और वे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह से आशीर्वाद लेने आई थी। तो बछेंद्री पाल कौन थी? पर्वतारोहण माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। ठीक है, और इनके जो टीचर थे वो कौन थे? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें बछेंद्री एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनने का इतिहास रचेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें सभी कैंप की बातें की गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें शिक्षक संकेत कि बच्चों को प्रोत्साहित किया जा सकता है कि वे कक्षा में अन्य बच्चों के घरों पर बोली जाने वाली भाषाओं को जानें और सीखें। इससे अन्य भाषाओं के लिए उनका सम्मान बढ़ेगा। कि बच्चों से इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं, उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं और उनसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि किसके घर पर कौन सी भाषा बोली जा सकती है, और वो अलग अलग भाषाओं के बारे में इस तरह से जानेंगे और समझेंगे, और सभी भाषाओं के प्रति क्या होगा? तो और भाषाओं के प्रति क्या होगा? उनका सम्मान भी बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें शिक्षक संकेत की डायरी के ये पन्ने संगीता अरोड़ा के खुद के अपने अनुभव हैं। वे केंद्रीय विद्यालय शालीमार बाग दिल्ली में पढ़ती हैं और इस पुस्तक का निर्माण समिति की सदस्य हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो ये स्टोरी बताई है पूरी, तो ये किसकी स्टोरी है?
ये स्टोरी है संगीता अरोड़ा की और इनकी ये खुद की लिखी हुई स्टोरी ही है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें खेल खेल में। तो पहाड़ी इलाके में रहने वाली 12 वर्ष की एक पहाड़ी लड़की स्कूल से पिकनिक के लिए गई। वहाँ अपनी सहेलियों के साथ वह खेल खेल में ही 4000 मीटर ऊंचे पहाड़ की चोटी पर चढ़ गई। वह चढ़ तो गई लेकिन अंधेरा हो जाने के कारण वापस उतर नहीं पाई। वहाँ था केवल गुप्त अंधेरा और ठंड और डर। पास में कुछ नहीं और बितानी थी पूरी रात। हाँ, यह है गढ़वाल के नाकरी गांव में रहने वाली बछेंद्री पाल के बचपन की एक घटना। तो खेल खेल में जो बछेंद्री पाल थी वो पहाड़ की चोटी पर चढ़ गई थी 12 वर्ष की आयु में और 4000 मीटर की ऊंचाई पर वो चढ़ गई थी। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में ये सभी बातें बताई गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बड़े होकर नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग, जो कि कहाँ है, उत्तरकाशी में है, से उन्होंने पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली और उन्हें गाइड करने वाले थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। ठीक है, तो जो बछेंद्री पाल थी उन्हें गाइड किसने किया था, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ने किया था। वह महिलाओं को पहाड़ों पर चढ़ने की ट्रेनिंग देने लगी। 1984 में बछेंद्री को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया। ठीक है, 1984 की ये बात की जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है 18 लोगों की उस टीम में 7 महिलाएं थीं। चढ़ाई के दौरान 15 मई की रात को टीम जब लगभग 7300 मीटर की ऊंचाई पर पहुंची तो वह बेहद थकी हुई थी। सब लोग तंबू गाड़कर सो गए। करीब 12:30 बजे रात को धड़ 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 की आवाज़ के साथ हुआ एक ज़ोरदार धमाका। इससे पहले कि वे उठ पाते ठंड उड़ गई और भारी चीज़ उनसे ज़ोर से टकराई। बछेंद्री तो मानो बर्फ़ की चादर में ही लिपट गई। पूरी टीम के लोगों को बहुत चोटें आई। टीम के लोगों ने कुल्हाड़ी से खोद खोद कर उन पर से बर्फ़ हटाई और उन्हें बाहर निकाला। उनका सिर जख्मी था। यह भयंकर बर्फ़ का तूफान था। टीम के और लोग नीचे बेस कैंप में लौट आए, लेकिन बछेंद्री जैसे तैसे फिर ऊपर की तरफ बढ़ी। बछेंद्री ने 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8900 मीटर ऊंची माउंट एवरेस्ट की नेपाली नाम सागरमाथा पर कदम रखा। ठीक है, तो जो माउंट एवरेस्ट है उसे वो है कहाँ पर, नेपाल में, और उसे क्या कहा जाता है नेपाल में, सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें यही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। उनके साथ उनकी टीम का एक साथी भी था। चोटी पर 2 लोगों के खड़े होने की एक जगह ही नहीं थी। पैर फिसलते ही हज़ारों फीट नीचे ही गिरकर रुकते। उन्होंने बर्फ़ खोदकर अपनी कुल्हाड़ी का हुक की तरह गाड़ा और रस्से से अपने आप को उस हुक से बांधा। तब तक वे लोग वहाँ खड़े हो गए। वे ठंड से काँप रही थी पर खुशी से झूम भी रही थी। उन्होंने वहाँ माथा टेका, तिरंगा गाड़ा और कई फ़ोटो भी खींचे। करीब 43 मिनट वह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर रही। ठीक है, इसके साथ ही बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था। तो ये माउंट एवरेस्ट पर कितने टाइम रुकी थी, 43 मिनट रुकी थी। ठीक है, और ये भारत की पहली महिला थी। ठीक है, और वर्ल्ड की कौन सी थी, 5th नंबर की यह महिला थी जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। शिक्षक संकेत। शिक्षक बच्चों को पर्वतारोहण में इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें जैसे स्लिंग, पिट ऑन, हंटर शूज़, स्लीपिंग बैग इत्यादि के चित्र दिखाकर या असल में दिखाकर चर्चा करवा सकते हैं। तो पर्वतारोहण में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं, स्लिंग, पिट ऑन, हंटर शूज़, स्लीपिंग बैग। ठीक है, ये सभी चीज़ें पर्वतारोहण में यूज़ होती हैं। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ फिनिश हो गया है। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए।